अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कमरान और आप देख रहे हैं वान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कैलाश कब्रिस्तान में, जहां पर कैलाशी लोग जो हैं अपने जब इनके यहाँ कोई अगर फ़ौत हो जाता है तो उनको पहले 3 दिन के लिए रखते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं। 3 दिन तक वो मैयत को रखते हैं, जश्न मनाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पत्थरों की इन्होंने बनाई हुई हैं कब्र टाइप, तो यहाँ पे उनको रख देते हैं। कोई मट्टी वगैरह नहीं डालते। तो पहले ऐसे होता था कि जब फ़ौत होते थे कैलाश में, अगर कोई इस तरह फ़ौत हो जाए तो गैर मुस्लिम लोग तो वो उनको रखते थे इनके अंदर, पत्थरों के अंदर, और साथ में उनका रिवाज ये था कि वो साथ में हथियार वगैरह रख दिया करते थे, जैसे कोई क्लशनकोव या बंदूक पिस्टल वगैरह रख देते थे। ऐसे होता था कि आयोन की तरफ से लोग आते थे तो रात के टाइम में, तो वो यहाँ पे आके, तो क्योंकि कब्र ऊपर से खुली होती थी, मट्टी वगैरह वो नहीं रखते थे, तो सिर्फ जो है मैयत को वो अंदर डाल देते थे, ना कोई मट्टी वगैरह डालते थे ना और कुछ। तो बंदूक वगैरह जो पिस्टल वगैरह रखा होता था तो वो आयोन से लोग आके रात को निकाल लेते थे। उसके बाद फिर कैलाश के जो लोग हैं उन्होंने ये रिवाज चेंज कर दिया। उसके बाद अभी जो मैयतें होती हैं, या मेरे पीछे भी देख भी सकते हैं, काफ़ी जो बने हुए हैं, जो यहाँ पे उनको जो है सिर्फ रख देते हैं। उनको अभी साथ में कोई हथियार नहीं रखते या क्लशनकोव वगैरह कुछ भी नहीं रखते, सिर्फ उनको डाल देते हैं और साइड ऊपर पत्थर रख देते हैं। तो अभी चूँकि हमने देखा है कि रिसेंटली कैलाश के लोगों का ये कहना है कि उनकी जो मैयत होती हैं उनकी बेहरमती की गई है, तो इस वजह से अभी इन्होंने किया है कि अभी इनको दफनाना शुरू कर दिया है। पहले ये होता था कि यहाँ पे कोई अगर फ़ौत हो जाए तो जैसे 3 दिन जश्न मनाने के बाद फिर उसको यहाँ पे आके डाल दिया करते थे। तो अभी कैमरामैन, मेरे थोड़ा गुजारिश करूँगा कैमरामैन से थोड़ा आगे आएँ और आपको थोड़ा करीब से भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये मैं इसके अंदर अभी खड़ा हूँ इधर। तो ये कैमरामैन अगर दिखा सके, नीचे आपको 2 हड्डियाँ भी नज़र आ रही होंगी। ये आप देख सकते हैं नीचे 2 हड्डियाँ भी रखी हुई हैं, क्योंकि मट्टी वगैरह तो वो नहीं डालते थे, वो सिर्फ जो है कैलाशी लोग जो गैर मुस्लिम थे वो मैयत को जो है वो रख दिया करते थे, ना ऊपर मट्टी डालते थे ना और कोई, इसी तरह पड़ी रहती थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि साथ में वो हथियार क्लशनकोव भी रख दिया करते थे, तो उस वजह से जो दूसरे लोग हैं शहरों के, वो आगे हथियार वगैरह निकाल लिया करते थे। तो इस वजह से अभी उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कैलाश के लोगों का जो रवाज है मैयत दफनाने वाला, ये सब लोगों से मुख्तलिफ है। तो ये आप देख सकते हैं, कैमरा मैंने आपको थोड़ा सा घुमा कर दिखाएं, ये सारा एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे दरख्त भी लगे हुए हैं और इस साल क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी और आपको धूप भी नज़र आ रही है, निकली हुई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं ऊपर रखने के लिए, पत्थर भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ है, ये सब के लिए मुख्तलिफ है। क्योंकि जो हमने देखा है जो गैर मुस्लिम होते हैं वो इंडिया वाली साइड पे देख लें, ये वो अपनी लाशों को जो है जला देते हैं। तो यहाँ के जो गैर मुस्लिम है कैलाशी लोग, वो जलाते नहीं हैं, वो अपनी जो मैयत होती थी उसको डाल दिया करते थे, ऊपर पत्थर रख दिया करते थे। तो अगर आप चित्राल आए हैं, कैलाश आएँ, कैलाश में जगह का नाम बम्बूरत, यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपको ये कब्रिस्तान जगह का नाम है, यहाँ पे आके तो विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं अंदर जो मैयत हैं उनकी हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं। ज़ाहिर बात है जब जिस्म जो है वो अपनी असली हालत में नहीं रहता तो वो हड्डियाँ पीछे रह जाती हैं। तो जब भी आप आएँ कैलाश वैली में तो बम्बूरत का विज़िट करें। एक तो यहाँ पर सुकून है और दूसरा आप कब्रिस्तान का विज़िट करें। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे एक और जगह पे आपको लेके चलता हूँ, उम्मीद है वो जगह भी आपको पसंद आएगी। वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा सुकून है। टूरिस्ट आए हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कैलाश आके इनको कैसा लगा। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं सिंध से हैदराबाद से आया हूँ घूमने फिरने के लिए। कि हमें ये माशाल्लाह से जो है यहाँ का मौसम भी एक अच्छा लगा है, और ये जो लकड़ी के घर बने हुए ये तो हमने कभी देखे नहीं थे, ये भी हमने देखे और अच्छा लगा है। माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, तो बहुत बेहतरीन लगा हमें। हम तो अपने एंजॉयमेंट के हिसाब से इधर आए, बहुत एंजॉयमेंट इधर कर रहे हूँ। तो यहाँ पे आके आपको कोई सुकून फील हो? यहाँ पे हमने देखा है कि सुकून बहुत है, तो इस तरह की फीलिंग आई? रिलैक्स सुकून, कोई माना कुछ नहीं। रास्ता जो है ना थोड़ा ख़राब है, बाकी ये कि घूमने के सुकून से हिसाब से बड़ी बेहतरीन जगह है, बहुत सुकून जगह है। तो यहाँ पे आप कितना रेंट दे रहे हैं रहने का? हम हज़ार रुपये में हमने ये बुक किए हैं, 3 एक दिन का? एक दिन का। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि सर्दियों में विज़िट नहीं करना चाहिए कैलाश की जगह का, चित्राल का वो खूबसूरत नहीं है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि चित्राल कैलाश जो है सर्दियों में विज़िट करना चाहिए इसको? नहीं, सर्दियों में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी बेहतरीन मौसम है,
कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रूरी है कि आप बर्फ़बारी वगैरह से हो गए, बर्फ़ वैसे भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये कि मौसम ये सही है, रीज़नेबल है कि आदमी घूम सकता है। नाज़रीन, अभी मैं आपको लेकर आया हूँ कैलाश में एक जगह है करकाल उसका नाम है, और यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ग्रीनरी होती है, बिल्कुल घास होता है और बहुत ही दिलकश मनाज़र होते हैं। जून जुलाई में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका दिल देख कर बाग बाग हो जाएगा। अभी चूँकि फरवरी का महीना है, मार्च के बाद घास उगना स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ आएँ, यहाँ पे आके बारबेक्यू का प्रोग्राम करें। यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी और पानी वफ़र मिकदार में आपको मिलेगा। साथ ही जो है पानी जो है वफ़र मिकदार में जा रहा है, वहाँ से आप साफ़ सुथरा पानी, ठंडा पानी गर्मी में आपको मिलेगा। पीने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और खाना पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप कब्रिस्तान से 1 किलोमीटर पैदल रास्ता है, आप चल के आएंगे तो यहाँ पर ये जगह है, करकाल नाम है इसका, और बहुत ही खूबसूरत है। मेरे कैमरा में आपको घुमा कर दिखा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, देख कर बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, तावन भी करेंगे। अगर आप यहाँ पे रात स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तावन करेंगे। यहाँ पे होटल भी हैं, यहाँ जो आपको मैंने दिखाया था, जहाँ पे तकरीबन एक नाइट स्पेंड करने का 1000 रुपीज़ लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आएँ आकर आप इंजॉय करें दोस्तों के साथ आएँ तो बहुत ही खूबसूरत आपको जगह लगेगी, बहुत पसंद आएगी आपको। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, सुकून वाली जगह है। तो मैंने आपको बताया कब्रिस्तान के बारे में कि कैलाश के जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो अपनी जो मैयत थी उनको दफनाते नहीं थे, पहले वैसे ही पत्थर के अंदर रख दिया करते थे। आई होप कि आपको मेरी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मैं आपके लिए लेकर आया डिटेल कब्रिस्तान के बारे में, और मैं आपको यहाँ का विज़िट भी कराया। तो आपको इस वक्त ग्रीनरी तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी बर्फ़ भी इस साल थोड़ी जो एक्सपेक्टेड थी वो कम पड़ी है उसके मुकाबले में। पहले जो है 3 से 4 फुट तक बर्फ़ पड़ती थी यहाँ पर। तो इस साल पहली बार चित्राल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है कि इस साल जो है बर्फ़ इतनी नहीं पड़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो गर्मियों में मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि चित्राल की असल खूबसूरती क्या है। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।